हेलो फ्रेंड्स, मैं प्रशांत गुरवानी एक बार फिर स्वागत करता हूं आपका पीआर स्टेट यूट्यूब चैनल में। फ्रेंड्स, मैं आज बात करने वाला हूं रेंटल प्रॉपर्टी इन्वेस्टिंग के बारे में। हाल ही में मैं ये बुक पढ़ रहा था, रेंटल प्रॉपर्टी इन्वेस्टिंग बाय ब्रेंडन टर्नर। तो फ्रेंड्स, इसमें इन्होंने बहुत ही एक ब्यूटीफुल कॉन्सेप्ट में बताया कि कैसे आप रेंटल प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट कर सकते हैं और कैसे रेंटल प्रॉपर्टी इन्वेस्टिंग आपको 4 तरीके से वेल्थ जनरेट करके देती है। हाँ, अब आप में से काफी लोग बोलोगे कहाँ हमारे पास इतना टाइम है, मतलब प्रॉपर्टी मैनेज कर लेंगे, फिर टेनेंट को खोजें और उनको किराए पे चढ़ाएं, फिर हर महीने किराया वसूल के। तो दोस्तों, ये एक सिस्टम से काम करते हैं। हमको अगर लॉन्ग टर्म में एज अ इन्वेस्टर वर्क करना है और हमको पैसिव इनकम चाहिए, तो कैसे आप कम से कम समय में एक सिस्टम बना सकते हैं और बहुत ही प्रॉपर तरीके से आप, मतलब बैठे बैठे आपने एक पेड़ लगा दिया और बस आप फल खा रहे हैं एज अ पैसिव इनकम। तो पहले मैं भी प्रॉपर्टी फ्लिपिंग का काम करता था कि कोई प्रॉपर्टी परचेज की, उसके बाद फिर उसको पलटा दिए, कुछ एडवांस देके फिर हमने उसको सेलर खोज लिया और हमने सेल कर दी, या फिर कोई प्रॉपर्टी कोई बड़ा प्लॉट ले लिया, उसको मतलब टुकड़े करके कटिंग करके सेल कर दिया। बट जब मैंने रेंटल प्रॉपर्टी इन्वेस्टमेंट चालू किया और मैंने कॉन्सेप्ट देखा, सीखा, समझा, तो मुझे लगा कि यार पहले तो मैं सिर्फ मतलब मैं काम ही कर रहा था और एक तरीके से ही बस मेरी वेल्थ आ रही है। अगर जब तक मैं काम कर रहा हूँ तब तक मेरे पास पैसा आ रहा है, लेकिन मैं कहीं इन्वेस्टमेंट नहीं कर रहा हूँ, वो तो फिर मैं एज अ एक्टिव इनकम हो गई वो, मैं तो सिर्फ काम कर रहा हूँ तभी मेरे को पैसा आ रहा है। लेकिन जब रेंटल प्रॉपर्टी में मैं इन्वेस्ट करता हूँ तो फिर वो एज अ मैं इन्वेस्टर वर्क करता हूँ और एज अ पैसिव इनकम मुझे आती है। तो इन्होंने इसमें बहुत ही बढ़िया कॉन्सेप्ट में बताया कि कैसे 4 तरीके से आप वेल्थ जनरेट कर सकते हैं। तो आइए दोस्तों, देखते हैं वो कौन से 4 तरीके से। पहला, एप्रिसिएशन। जी हाँ फ्रेंड्स, जब भी हम कोई प्रॉपर्टी खरीदते हैं तो उसका एप्रिसिएशन तो आता ही है। चाहे वो इन्फ्लेशन बोल लो आप उसको, धीरे धीरे प्रॉपर्टी का रेट बढ़ता है, या फिर डिमांड जब बढ़ती है, स्कार्सिटी क्रिएट होती है प्रॉपर्टी की, तो उसके कारण रेट बढ़ता है। और भी बहुत सारे फैक्टर होते हैं, डेवलपमेंट होता है, ग्रोथ आती है एरिया में, तो भी रेट बढ़ता है। तो ये एक सिंपल ये एप्रिसिएशन, ये नॉर्मल अगर आप रेंटल प्रॉपर्टी नहीं लेते हैं तो भी एप्रिसिएशन वाला पार्ट रहता ही है प्रॉपर्टी में। क्या कोई भी प्लॉट अपन परचेस करते हैं तो फर्स्ट टाइप ऑफ वेल्थ जनरेटर इज एप्रिसिएशन। इसमें भी 2 तरीके के होते हैं, एक नेचुरल एप्रिसिएशन जो मैंने आपको बताया, इन्फ्लेशन और डिमांड बढ़ती है तो उसके कारण, और एक होता है फोर्स एप्रिसिएशन। अब देखना दोस्तों, फोर्स एप्रिसिएशन क्या होता है। फोर्स एप्रिसिएशन में क्या होता है, जब भी हम कोई प्रॉपर्टी परचेस कर रहे होते हैं, जैसे हमने कोई मकान लिया है 2 BHK का, उसमें एक लेड बाथ है, तो हम कैसे उसकी यूटिलिटी बढ़ाएं, उसमें एक बेडरूम डालें, या फिर 2 बेडरूम है तो उसमें एक टॉयलेट एक्स्ट्रा करें, ताकि हम 2 अलग अलग किराएदार को दे दें, 2 अलग स्टूडेंट्स को दे दें, तो उसकी रेंटल इनकम बढ़ जाती है। तो इसको हम बोलते हैं फोर्स एप्रिसिएशन। मतलब सिंपल कॉन्सेप्ट में कि हमने उस प्रॉपर्टी की यूटिलाइजेशन बढ़ाई। नेक्स्ट, ये था नंबर 1 एप्रिसिएशन। सेकंड टाइप ऑफ वेल्थ जनरेटर है कैश फ्लो। हाँ जी हाँ, अब ध्यान से सुनना दोस्तों, कैश फ्लो क्या होता है। जब भी हम कोई प्रॉपर्टी खरीद रहे होते हैं तो हमको उससे रेंटल इनकम आती है। जैसे हमने कोई 1 करोड़ का मकान खरीदा और हम मानते हैं कि साल भर का अपने को उससे 2, 2.5, 3 लाख या 3, 3.5 लाख जो भी रेंटल इनकम आ रहा है, तो हमारा वो कैश फ्लो हो गया। सिंपल भाषा में, जो भी आपके एक्सपेंसेस हैं मंथली, चाहे वो इलेक्ट्रिसिटी, चाहे मॉर्गेज बिल, EMI एक्सेट्रा, वो माइनस करके और जितना आपको रेंट आ रहा है वो कैश फ्लो, सीधा सीधा कितना पैसा आप एज अ रेंट कमा। तो ये होता है सेकंड टाइप ऑफ वेल्थ जनरेटर फ्रॉम रेंटल प्रॉपर्टी। थर्ड होता है टैक्स बेनिफिट्स। जी हाँ फ्रेंड्स, जब हम रेंटल प्रॉपर्टी खरीदते हैं तो जैसे कि होता क्या है, हम लोन लेते हैं तो हमको टैक्स बेनिफिट्स तो मिलता ही है, EMI पे अपने को इनकम टैक्स में छूट मिलती है। दूसरा, उस प्रॉपर्टी की जो वैल्यू है धीरे धीरे लाइफ में जैसे जैसे उसकी लाइफ बढ़ते जाती है वैसे वैसे वो वैल्यू में डेप्रिशिएट होती है, तो उसका भी हमें टैक्स में बेनिफिट्स मिलता है। दोस्तों, कई बार क्या होता है कि हम इतना मेहनत करने के बाद हम बिजनेस करते हैं एज अ
एंटरप्रेन्योर वर्क करते हैं, उसके बाद भी हमारी टैक्स लाइबिलिटीज इतनी ज़्यादा होती है कि हमको एकदम दुख लगता है कि यार अब कैसे इतना काम करके भी फिर पैसा सारा टैक्स में चला जाता है। तो आप इसके देखिए, इसमें आपने एप्रिसिएशन भी मिला, आपको कैश फ्लो भी है, आप रेंट से इनकम कमा रहे हैं और आपको टैक्स बेनिफिट्स भी हो रहा है। हाँ फ्रेंड्स, और टैक्स बेनिफिट्स जैसे आपको हो रहा है तो इससे भी आपको मतलब ये हो गया थर्ड टाइप ऑफ वेल्थ जनरेटर, इससे भी आपको पैसा बच रहा है। नेक्स्ट है फ्रेंड नंबर फोर्थ, लीवरेज, हाउ टू यूज लीवरेज फ्रॉम लोन। तो इस कॉन्सेप्ट को देखिएगा फ्रेंड्स, जब हम कोई भी प्रॉपर्टी खरीद रहे हैं, 1 करोड़ की कोई प्रॉपर्टी खरीद रहे हैं और 10-20 लाख की अपन डाउन पेमेंट करके 80 लाख रुपए बैंक से अपन ले रहे हैं, बैंक एज अ पार्टनर काम कर रहे हैं हमको प्रॉपर्टी दिलाने। तो जो हम उसको रेंट पे उठाते हैं, जो रेंट आती है उससे हम अपना ईएमआई क्लियर करते जाते हैं। तो इसमें 2 चीज है फ्रेंड्स, एक तो आप अगर 1 करोड़ का आपके पास कॉर्पस है तो आप 10-10, 15-15 लाख देके आप 10 प्रॉपर्टी खरीद सकते हैं, लेकिन बशर्ते सब आपको ऐसी जगह प्रॉपर्टी देखना है जहाँ पे आप डिमांड हो रेंट की, टेनेंट्स की, जहाँ पे डिमांड हो, जहाँ पे आप इजीली रेंट में दिला सके, मतलब उस प्रॉपर्टी को उठा सके। और दूसरा आपको ये भी ध्यान देना है कि जो भी आप एक्सपेंसेस कर रहे हैं, चाहे ईएमआई, चाहे बिल, मॉर्गेज, वो लगभग आपकी जो रेंटल इनकम है वो उससे नीचे रहे, कुछ तो मतलब आपको पॉजिटिव कैश फ्लो रहे, तो आपको मतलब वो प्रॉपर्टी आपको फ्री में पड़ेगी। आप 1 करोड़ का मकान लिए, 20,000 रुपए आपको किराया आ रहा है और ईएमआई और ये सब पटा के 15-18 हजार रुपए रहे, तो भले आपको लगेगा अभी 2,000-3,000, लेकिन आप लॉन्ग टर्म में देखो 5 साल 10 साल बाद उससे प्रॉपर्टी की वैल्यू बढ़ रही है, वो प्रॉपर्टी 1 करोड़ की नहीं रहेगी, उस समय 1.5, 2 करोड़, 3 करोड़, जितना भी जैसा भी वहाँ पे डिमांड है। तो आपने पूरा ईएमआई भी अपना क्लियर कर दिया बैंक को, उसके बाद तो प्रॉपर्टी आपकी हो गई, आपने पैसा भी बनाया एज ए एप्रिसिएशन, कैश फ्लो भी रहा पॉजिटिव आपका, टैक्स बेनिफिट्स भी आपको मिली उसमें, और लास्ट है आपने लिवरेजिंग को यूज किया। लिवरेजिंग को यूज किया, अगर आप 1 करोड़ का कॉर्पस रख रहे हैं तो आप ऐसी 10 प्रॉपर्टी खरीद सकते हैं, लेकिन इसमें आपको ध्यान रखना है कि ये फॉर्मूला लिवरेजिंग का बहुत ही सावधानी से, बहुत अपने को ड्यू डिलिजेंस से, बहुत रिसर्च एंड प्लानिंग से करना है, क्योंकि इसमें हम हमारे लिए उल्टा भी पड़ सकता है। हो सकता है कि हम अपन ले लिए प्रॉपर्टी और रेंट पे नहीं उठा, इसीलिए बहुत प्रॉपर प्लानिंग और ड्यू डिलिजेंस से ही हमको लिवरेजिंग को यूज करना पड़ता है। लिवरेजिंग का पावर ये है कि आप 10 प्रॉपर्टी हैं, आप प्रॉपर्टी मैनेज कर सकते हैं आप अच्छे से, और ऐसी एरिया में जहाँ देख रहे हैं जहाँ पे टेनेंट्स अवेलेबल है, जहाँ पे डिमांड है लोगों की, तो आपको सभी जगह से पॉजिटिव आ रहा है, आपके इजीली ईएमआई पड़ जा रहा है सभी प्रॉपर्टी से, तो वो आपके लिए बहुत फ्रूटफुल रहेगा, लॉन्ग टर्म में आप बहुत वेल्थ क्रिएट करेंगे। तो फ्रेंड्स, आज हमने देखा सिंपल कॉन्सेप्ट में 4 वेल्थ जनरेटर्स फ्रॉम रेंटल प्रॉपर्टी। तो थैंक टू ब्रेंडा टर्नर जिन्होंने बहुत ब्यूटीफुली समझाया अपनी बुक में। दोस्तों, आपको वीडियो अच्छा लगा तो अपने फ्रेंड से शेयर जरूर करिएगा। मिलते हैं।